हाय दोस्तों, आपका स्वागत है कैशिफाई की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे बेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी गन्स के बारे में। यदि आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना अभी ही शुरू किया है या आप कई समय से खेलते आ रहे हैं और आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि गेम में सबसे बढ़िया गन्स कौन सी हैं, स्पेसिफिकली जब आप नोटिस करते होगे कि आपके एनिमीज़ आपको उसी गन से मार पा रहे हैं जिससे आप उसे नहीं मार पा रहे हैं, जो कि अक्सर होता है, तो इस केस में हम लोग आपको बताएंगे एक्चुअली सबसे बढ़िया गन्स कौन सी हैं जो आपको पहले यूज़ करनी चाहिए और उसके बाद ऑफ कोर्स आप बाकी गन्स में भी ब्रांच आउट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब मशीन गन्स की, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी में आप नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा आपके एनकाउंटर्स क्लोज रेंज में ही होते हैं, जब बंदा आपको बहुत पास दिखाई देगा और आपको उसे इमीडिएटली मारना होगा। ऐसे में सब मशीन गन्स आपको फ़ायदा करेंगी क्योंकि इनका रेट ऑफ फायर बहुत तेज़ होता है और आप इन्हें हिप फायर भी कर सकते हैं। और इसी में हम सबसे पहले बात करेंगे QQ9 की। ये रिलेटिवली नई गन है कॉल ऑफ ड्यूटी में, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर बहुत तेज़ है। इसका मतलब ये है कि बुलेट्स बहुत तेज़ी से निकलती हैं इससे, और अगर आपको कोई सामने भी दिखता है अपने, तो आप उसे सिर्फ हिप फायर से ही मार सकते हैं और आपको एम करने वाला आधा सेकेंड भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आपका एनिमी थोड़ी दूर है, मिड रेंज टाइप का, तो आप एम करके भी मार सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि गन का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बुलेट्स इधर उधर बहुत जाती हैं और आपको क्लोज रेंज में बहुत अच्छे से फोकस भले ही ना करना पड़े, लेकिन मिड रेंज में आपको बहुत ही धीरे धीरे अपने ओपोनेंट को मारना पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है कि अगर इस गन का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है तो आप कोशिश करिए कि आप भाग के अपने एनिमी के एकदम सामने जा पाएँ और मिड रेंज या लॉन्ग रेंज में इसे ना यूज़ करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे RUS-79U की, जिसकी अच्छी बात यह है कि ये ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया सब मशीन गन है। मतलब कि इसमें कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। जैसे कि QQ9 में आपको लॉन्ग रेंज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आपको RUS-79U में नहीं मिलती है। और अगर आपको दिखता है कोई एनिमी मिड रेंज में, तो भी आप उसे एंगेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस गन को हिप फायर और एम करके दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी एमो कैपेसिटी भी अच्छी है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अटैचमेंट से आप इस गन को बहुत ही वाइड रेंज में ले जा सकते हैं। चाहे तो इसे थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोकस कर लें या फिर एकदम ही हिप फायर गन बना लें। ये सारे ऑप्शंस की वजह से ही हमें RUS-79U बहुत ही बढ़िया गन लगती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे असॉल्ट राइफल्स की। अभी तक हम लोग सिर्फ क्लोज रेंज वेपन्स की बात कर रहे थे, लेकिन असॉल्ट राइफल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही लॉन्ग रेंज वेपन की, जिसका नाम है ASM-10। ASM-10 की ब्यूटी ये है कि वो लॉन्ग रेंज में बहुत ही बढ़िया चलती है, लेकिन इसको यूज़ करने में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि एम करने के बाद इसमें एक बार में सिर्फ 2-3 बुलेट्स ही फायर करें। ऑफ कोर्स आप फुल ऑटो में भी गन को चला सकते हैं, लेकिन इससे इसका एम ख़राब हो जाएगा और लॉन्ग रेंज का पर्पस भी चला जाएगा। लेकिन ये गन सबसे बढ़िया तभी चलती है जब आप टैप टैप करके सिर्फ 2-3 बुलेट्स एक बार में मारेंगे, क्योंकि आपका कर्सर जहाँ है बुलेट एग्जैक्टली वहीं पर जाती है और आपके ओपोनेंट को समझ भी नहीं आएगा कि वो कहाँ से मर गया। इस गन को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉन्ग रेंज का मतलब ये होता है आपको दूर दूर तक अपने एनिमीज़ को स्पॉट करना पड़ेगा और स्पेशली मिनी मैप को बार बार देखते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्नाइपर्स यूज़ नहीं कर पाते हैं पर तब भी लॉन्ग रेंज में अपने एनिमीज़ से डरना नहीं चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ASM-10 को पिकअप करना चाहिए। और अब हम लोग बात करेंगे बेस्ट असॉल्ट राइफल जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है AK-47। हैंड्स डाउन इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि DRH एक्चुअली AK-47 से बेटर है, लेकिन आप अगर एक सीजन्ड यूज़र हैं या फिर आप कई समय से ये गेम खेल रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हाई रैंक वाले लोग या जो बहुत बढ़िया खेलते हैं वो अक्सर इस गन को यूज़ कर रहे होते हैं। और AK-47 की सबसे अच्छी बात यह है कि उस गन को आप मॉडिफाई करके कुछ भी बना सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग रेंज खेलना चाहते हो, चाहे आप हाई डैमेज चाहते हो, चाहे आप रन एंड गन करना चाहते हो, जिसका मतलब है कि सिर्फ हिप फायर करना तेज़ी से भाग भाग के, आप ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं AK-47 से। सबसे बढ़िया बात यह है कि डिफ़ॉल्ट लेवल पे, यानी कि बिना किसी अटैचमेंट के भी, इस गन का फायर रेट और डैमेज आउटपुट और रिकॉयल सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को रिकॉयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, स्पेशली अगर आप M416 से कंपेयर करेंगे, लेकिन इस रिकॉयल के साथ आपको जो डैमेज में बेनिफिट मिलता है वो डेफिनेटली ओवरऑल कॉम्पनसेट कर देता है।
तो हम आपको रेकमेंड करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी असॉल्ट राइफल आपके लिए बेस्ट है और आप सिर्फ शुरू में ट्राई करना चाहते हैं एक वर्ल्ड क्लास वेपन, तो आप डेफिनेटली AK-47 से शुरू करें। और लास्ट में हम लोग आपको बताएंगे एक स्नाइपर राइफल के बारे में, जो कि है लोकस स्नाइपर राइफल। स्नाइपर राइफल्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं ऐसे गेम्स में, क्योंकि जब आप रिसीविंग एंड पर होते हैं इसके, तो ऑफकोर्स किसी को नहीं पसंद है कि दूर से आपको एक ही बुलेट में मार दिया जाए और आपको अपॉर्चुनिटी भी ना मिले रिस्पॉन्ड करने की। लेकिन लोकस की अच्छी बात यह है कि अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो एनिमीज़ को वन शॉट करना बहुत आसान है और हेड शॉट करना भी बहुत आसान है। स्नाइपिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है और कई लोग बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं ऐसे, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी से थोड़ा बोर हो रहे हैं या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप स्नाइपिंग डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखें। क्योंकि अगर आपको ये समझ आने लगी और आप अच्छे से इस गन को यूज़ करने लगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वन शॉट करने में जब आपका एनिमी रिस्पॉन्ड भी ना कर पाए बहुत मज़ा आता है और ये एक्चुअली इस गेम की स्किल को टेस्ट करता है। लोकस स्नाइपर राइफल ओवरऑल बहुत अच्छी है और आपको एक्चुअली इसमें किसी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जैसे जैसे आप खेलते रहेंगे आप अलग अलग अटैचमेंट्स ट्राई कर सकते हैं। और सप्रेसर हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे आपकी रेंज भले ही कम हो जाए लेकिन आप मैप पे दिखाई नहीं दोगे और आप थोड़ी ज़्यादा देर तक एक ही पॉइंट से स्नाइप कर सकते हो बिना अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कुछ बहुत ही बढ़िया गन्स के बारे में जो आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इन वेपन्स के अलावा भी आप और गन्स यूज़ करें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। स्पेशली हर एक गन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ यूज़ करके ही हमें समझ आता है एक्चुअली हमारे प्ले स्टाइल को कौन सी गन फिट करती है। जाने से पहले दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।